नमस्कार दोस्तों सीबीडीटी ने 30 अगस्त 2020 को एक सर्कुलर इशू किया है। सर्कुलर का नंबर है 16/2020, जिसमें उन्होंने बैंक्स को, जितने भी बैंक है उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि अगर आपने कोई भी बैंक चार्ज कलेक्ट किया है 1 जनवरी 2020 के बाद, उन ट्रांजेक्शन के ऊपर जो की गई है इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 269 SCU ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उन सभी बैंक चार्ज को वापस कस्टमर को रिफंड करने के लिए इस सर्कुलर के अंदर इंस्ट्रक्ट किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बोला गया है कि फ्यूचर में वो कोई भी इस तरह का बैंक चार्ज जो है कस्टमर से कलेक्ट नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस सर्कुलर के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन इंसर्ट किया जिसका नंबर था 269 SCU। यह सेक्शन एप्लीकेबल था 1 नवंबर 2019 से। अब दोस्तों इस सेक्शन में जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थे उनको कहा गया कि आप जो आपके कस्टमर हैं उनको पेमेंट डिजिटल मोड में करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। और ये जो सेक्शन था दोस्तों ये एप्लीकेबल उन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे था जिन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट की जो टर्नओवर थी वो 50 करोड़ से ज्यादा थी पिछले साल के अंदर, मतलब 31 मार्च 2019 तक जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा थी उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल था। और इसके लिए दोस्तों जो उन्होंने मोड बताए, जो उन्होंने प्रिस्क्राइब मोड बताए, वो उन्होंने बताए सेक्शन रूल 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अब वो कौन कौन से मोड थे दोस्तों जो कि इनको अपने कस्टमर को डिजिटल पेमेंट करने के लिए फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करने थे। उसमें दोस्तों 3 मोड कवर थे। पहला था डेबिट कार्ड कवर्ड बाय रुपे, दूसरा मोड था दोस्तों यूपीआई पेमेंट या भीम यूपीआई, और तीसरा था यूपीआई QR कोड या फिर भीम यूपीआई QR कोड। तो ये 3 मोड प्रिस्क्राइब किए गए और दोस्तों ये एप्लीकेबल थे 1 जनवरी 2020 के बाद। और दोस्तों यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये कंपलसरी था, और अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जिसकी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, अगर वो ये डिजिटल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती 31 जनवरी 2020 तक, तो 1 फरवरी 2020 से दोस्तों उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पेनल्टी लगेगी। और जो कि पेनल्टी की अमाउंट थी दोस्तों वो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से थी। जितने दिन तक आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो उतने दिन से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं अगर हम डिजिटल मोड अपनाते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बैंक चार्ज लगते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 10A इंसर्ट किया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो बैंक हैं या जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर हैं वो कस्टमर से किसी भी तरह का बैंक चार्ज या किसी और तरह का चार्ज जो है अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं करेंगे। और अगर वो ये चार्ज कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए उनके ऊपर पेनल प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन दोस्तों ये रूल आने के बावजूद भी बहुत सी जो बैंक हैं लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गई कि ये जो चार्ज हैं अभी भी बैंक द्वारा कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अब ये सर्कुलर आया है जिसके अंतर्गत की बताया गया है, जो 16/2020 है, जिसके अंदर की बताया गया है कि अगर कोई बैंक इस तरह से कोई बैंक चार्ज कलेक्ट कर रहा है अपने कस्टमर से तो उसको ये बैंक चार्ज वापस रिफंड करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ फ्यूचर में भी उसको ये चार्ज कलेक्ट नहीं करने। और अगर इस प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है दोस्तों तो उसके लिए पैनल प्रोविजन रखे गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस सर्कुलर में उन सभी बैंक चार्ज को रिफंड करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।